मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दरमियान एक अहम और गैर मुतवक्के मोड़ सामने आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के बिजली घरों और तवानाई के ढांचे पर मुजव्वज़ा फ़ज़ाई हमलों को 5 दिन के लिए मौखर कर दिया गया है। ये फैसला जारी सिफारती मुलाकातों और मुज़ाकरात की कामयाबी से मशरूत करार दिया गया है। ट्रंप के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों में अमरीका और ईरान के दरमियान नहायत मुस्बत और नतीजा खेज बातचीत हुई, जो खित्ते में मुकम्मल और हतमी अमन की तरफ एक मुमकिना पेशरफ्त हो सकती है। यही ऐलान दरअसल एक बड़े सवाल को जन्म देता है। ट्रंप अपनी डेडलाइन से पीछे क्यों हट गए? 24 दिन से जारी ये कशीदगी खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी थी, जहां आलमी सियासत, तवानाई की मंडी और फौजी हिकमत अमली एक दूसरे से टकरा रही थी। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों की मोहलत दी थी कि वो आबना हुर्मुज़ को खोल दे। बसूरत दीगर ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी। अगर अमेरिका वाकई हमला करता तो इसके नताइज निहायत ही संगीन हो सकते थे। ईरान का तवानाई का ढांचा तबाह होने से न सिर्फ उसकी मईशत को शदीद धचका लगता, बल्कि पूरा खिता एक वसी जंग की लपेट में आ सकता था। ईरान पहले ही खबरदार कर चुका था कि ऐसी किसी भी कार्रवाई की सूरत में वो खलीजी ममालिक समेत अमरीकी इत्तेहादियों के तवानाई मराकज़ को निशाना बनाएगा। इस तनाजुर में ट्रंप का अचानक पसपाई इख्तियार करना क्या सिफारती कदम नहीं बल्कि एक बड़ी जंगी हिकमत अमली का हिस्सा मालूम होता है। उधर नेटो ममालिक का रद्द-ए-अमल भी इस बहरान में अहमियत रखता है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई ममालिक ने आबना हुर्मुज़ महफूज गुजरगाह को यकीनी बनाने के लिए ताउन पर आमादगी जाहिर की, मगर वो बराह रास्त अस्करी तसादुम से गुरेज़ां दिखाई दिए। अब ट्रंप की जानिब से डेडलाइन वापस लेने से अहम सवाल यही जन्म लेता है कि क्या ये फैसला वाकई अमन की जानिब पेशरफ्त है या महज वक्त हासिल करने की एक हिकमत अमली? इस सब में रूस, चीन, यूरोप और खलीजी ममालिक और अमरीकी डीप स्टेट का क्या किरदार है? क्या अमरीका किसी बड़े तसादुम से बचने की कोशिश कर रहा है? ईरानी मीडिया ट्रंप से मुज़ाकरात की मुकम्मल तौर तरदीद कर रहा है। क्या ट्रंप इतना बड़ा झूठा दावा कर रहे हैं या फिर ईरानी रजीम में मुज़ाकरात को लेकर कोई इख्तिलाफात हैं? आने वाले दिन इस बात का तयन करेंगे कि आया यह सिफारती वक्फा एक बड़े अमन का पेश खैमा बनता है या एक और शदीद तसादुम की तैयारी। फिलहाल दुनिया की नज़रें एक बार फिर इसी डेडलाइन पर जमी हुई हैं, जो अब सिर्फ घंटों नहीं बल्कि आने वाले दिनों की सूरत में तारीख का रुख मोड़ी। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रजा रूमी और आमिर अहमद खान साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ट्रंप की 48 घंटों की डेडलाइन 5 दिन की मोहलत में बदल गई। एक खुफिया सिफारती खेल या जंगी हिकमत अमली का नया मरहला। रजा रूमी साहब, आपके ख्याल में क्या हकीकी अमन की कोशिश हो रही है? जो ट्रंप का ट्वीट जो कुछ बता रहा है, चीज़ें जो उन्होंने जारी किया है, तूफान से पहले की खामोशी है, ये जो नेक्स्ट लैडर की एस्केलेशन की बात हो रही है, और क्या इजराइल को ऑन बोर्ड लेकर ट्रंप की जानिब से ये दुनिया के सामने मौक़िफ़ रखा गया है, और ये कितना बड़ा खुद धचका इजराइल के लिए होगा अगर वाकई ट्रंप क्लोजर चाह रहे हैं सारी सूरत हाल का? देखिए, ये बहुत अहम नुक्ता है इस पूरी नई डेवलपमेंट का कि इजराइल का इस वक्त क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि देखिए, ये तो हम जानते हैं कि अमेरिका में तो फिर भी बहुत सारी एक तकसीम है उनकी हुकूमत और इंतज़ामिया में इस जंग के हवाले से, और बल्कि बहुत सारे हल्के जो हैं अमेरिका में वो चाहते हैं कि अब इस जंग को फौरी तौर पर समेटा जाए, क्योंकि इसके जो असरात हो रहे हैं दुनिया की मईशत पे और खुसूसन अमरीकी मईशत पे, उसकी कॉस्ट जो है अब वो शदीद से शदीद तरीन होती जा रही है अमेरिका के लिए। लेकिन इसराइल के प्रेशर की वजह से ही तो आगे कुछ नहीं कर पा रही थी अमेरिकी हुकूमत, और ट्रंप भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और अभी नहीं मालूम कि ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस पे इसराइल का क्या रद्द अमल होगा, और क्या वाकई इसराइल जो है दोबारा से अगले 4-5 दिनों के अंदर जो उसकी है असर है ट्रंप इंतजामिया पे, वो दोबारा उसको अप्लाई करेगा और गलत जिसे कहना चाहिए मशवरों पर ट्रंप को दोबारा से गामजन करेगा। ये अभी देखना बाकी है। लेकिन इसकी जो अच्छी बात एक है कि एक बैक चैनल जो खुल गया, और आज की तो इतलात ये है कि इसमें पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की का बहुत बड़ा रोल है। इन तीनों ममालिक के वज़राए खारजा जो है वो बात करते रहे हैं स्टीव विटकॉफ से और ईरानी वजीर खारजा से, और वो देखते रहे कि किस तरीके से ये ऑफ रैंप दिया जा सकता है दोनों फरीकैन
जंग को और किन शराइत के ऊपर जंग बंदी भी मुमकिन है। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और मुझे इस बात की खुशी है कि ये ममालिक जो है ये अपना रोल अदा कर रहे हैं। और बिल्कुल पाकिस्तान और इजिप्ट और तुर्की जो है उनके ताल्लुकात दोनों साइड्स के साथ अच्छे हैं और वो ये बात को आगे बढ़ा भी सकते हैं। अब उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये बैक चैनल जो है ये कामयाब हो। जहां तक रही बात, देखिए इसराइल की बहुत ज्यादा असर है, बहुत ज्यादा उसकी लॉबी पावरफुल है, लेकिन अल्टीमेटली जो माशी मफादात होते हैं किसी भी तबके के या किसी भी मुल्क के, फिर वो गालिब आ जाते हैं। अभी तक तो जो अमेरिका की पॉलिसी है इस जंग के हवाले से वो तो काफी हद तक जिसे कहना चाहिए अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली ही बात रही है, क्योंकि अभी तक ना तो कुछ हासिल हुआ बल्कि उल्टा अमेरिका की साख जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है दुनिया में। जिस तरीके से ईरान की हुकूमत ना सिर्फ सर्वाइव की है बल्कि उन्होंने भरपूर आगे से जवाब देकर इस जंग को मजीद फैला दिया है, जो कि बिल्कुल तवक्कुआत के बरक्स निकला है, क्योंकि शायद अमेरिका का ये ख्याल था कि 2-3 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा मामला और ईरान के लोग बाद निकल आएंगे। वो भी ईरान की अवाम ने भी गलत साबित किया है इसराइल और अमेरिका के जो अंदाजे और कयाफे थे। तो अब ये सदर ट्रंप की लीडरशिप का इम्तिहान भी होगा कि वो किस तरीके से इस बहरान से, दुनिया को इस बहरान से निकालते हैं। क्योंकि यकीन जानिए अगर ये मामला आगे चलता है, अगर ये जंगबंदी नहीं होती और ये जो अगला स्टेप होना था ईरान के बिजली घरों पर और पावर की, जी, तो उसके बाद आयशा ये तो जंग का फिर तो एक तरीके से ये इसके बहुत खौफनाक मुज़म्मिरात होने थे, क्योंकि ईरान ने भी जो जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी उसके बाद से एक एनर्जी क्राइसिस जिसका भी जिक्र किया गया वो इतना शदीद होना था हर मुल्क के लिए। खुद अभी हम बात भी करेंगे पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज बन के उभरी है ये जंग। ठीक हो गया। रजा रूमी साहब ने जो पॉइंट रखा, आमिर अहमद खान साहब, यहाँ पर अब ईरान की क्या सख्त धमकियों ने मजबूर किया अमेरिका या ट्रंप को पीछे हटने के लिए? दोनों का इम्तिहान है, किसको ज्यादा फेस सेविंग की जरूरत है आपको ऑफ रैम्प नजर आता है? देखिए फेस सेविंग तो उसी को चाहिए होती है ना आशा, जिसके दावे ज्यादा बढ़े। तो ईरान ने तो इस जंग के अंदर सवाए जवाबी धमकियों के, जब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई या जब भी उनको कोई स्पेसिफिक नेचर की धमकी दी गई, उन्होंने तो सिर्फ उसका जवाब दिया। जो दावे करने वाले थे, जो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम ये जंग जीत चुके हैं और ज्यादा देर नहीं चलेगी, मसला तो उनका बना था। तो पहली बात तो ये है कि अगर किसी को थोड़ा बहुत रूम टू मैनूवर की जरूरत इस वक्त महसूस हुई है तो वो अमेरिका है। लेकिन जो बात जहन में रखने वाली है ना अच्छा यहाँ पर, वो ये कि सदर ट्रंप जो है, आपको याद होगा कि उन्होंने अमेरिका के अंदर इस जंग के लिए सपोर्ट इकट्ठी करने के लिए एक दफा बयान दिया था कि जी मैंने साबिक अमेरिकी सदूर से बात की है और उन सब ने कहा है कि शाबाश, हम भी वही कर सकते जो आप कर रहे हैं। लेकिन जब अमेरिकन मीडिया ने खुद उन सदूर से और उनके रिप्रेजेंटेटिव से, उनके एजेंट से ये इसको क्रॉस चेक किया, तो पता चला कि उनकी किसी एक से भी ऐसी बात नहीं हुई है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा मसला प्रेसिडेंट ट्रंप की क्रेडिबिलिटी का भी है कि जब वो कहते हैं कि 2 दिन से उनके बीच में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और ईरान के बीच में, तो क्या ये सही भी है या सिर्फ वो अपने तौर पर ही कह रहे हैं? और इसका आप ये जो उनका जो लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी है, इसका सबसे बड़ा इजहार तो देखिए ऑयल मार्केट्स में हुआ है। पाकिस्तान क्योंकि दुबई क्रूड और ओमान क्रूड के साथ लिंक्ड है, उनकी कीमतों में कोई खास गिरावट नहीं आई है। ब्रेंट और WTI के बारे में तो ठीक है, हमने देखा कि अप टू 10%, हालांकि फिर उसके बाद वहां पर भी थोड़ी सी राइज हमने देखी, लेकिन दुबई और ओमान क्रूड के प्राइसेस के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई। यानी कि ये क्रेडिबिलिटी का जो उनका क्राइसिस है प्रेसिडेंट ट्रंप का, ये सब लोग खुद भी महसूस कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इजराइल की खामोशी जो है वो काफी मानी केस है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर हम देख रहे थे कि इजराइल के बेशक ईरान की तरफ से कम हमले हुए हैं इजराइल की तरफ, लेकिन वो मौसर ज्यादा साबित हुए हैं। उनके आयरन डोम जो है उसको एक से ज्यादा मिसाइल जो है वो पेनिट्रेट करने के अंदर वो कामयाब हो गए हैं। सो ये भी कहा जा रहा है इस वक्त
कि ये मुमकिन है कि कुछ अरसा उनको बचाई होगा कि उनके आयरन डोम के अंदर जो भी उन्होंने इश्यूज या उनको रिप्लेनिश करने की अगर जरूरत है उसके लिए भी उनको वक्त चाहिए होगा। बट जितने भी आप इंडिकेटर्स देखें इसमें कोई शक नहीं कि अगर किसी भी लेवल के ऊपर अगर एक्टिव हॉस्पिटलिटीज 2-4 दिन के लिए 5 दिन के लिए भी रुक जाती हैं तो इसमें से कोई बेहतरी जरूर आ सकती है। लेकिन जो इस वक्त क्रेडिबिलिटी का लेवल है अमेरिकन प्रेसिडेंट के उसकी वजह से अभी मेरा ख्याल है इट्स अ बिट टू अर्ली टू सेलिब्रेट। क्योंकि फर्ज करें कि इससे कोई मामला आगे चलता भी है तो जो डैमेज अभी तक हो चुका है ना अगर वो 1970s हमारे लिए कोई एक वो है उसको रिकवर करने में भी बहुत ज्यादा असर लगता है। So I think it's a bit too early to say. टू अर्ली टू से दुरुस्त कह रहे हैं आमिर अहमद खान